हेलो वीवर, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद, स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज मैं उर्दू के दो नामवर शख्सियत, एक सोहेल अज़ीमाबादी और दूसरा मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के बारे में कुछ आपको बतलाऊंगा, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है और जनरल एग्ज़ाम में भी यहाँ से कई बार उर्दू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है सोहेल अज़ीमाबादी। सोहेल अज़ीमाबादी, जब भी आप उर्दू की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम ज़रूर आता है। एक बड़ी शख्सियत है सोहेल अज़ीमाबादी। तो सोहेल अज़ीमाबादी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पटना, बिहार, इसका पहला नाम अज़ीमाबाद था, तो इसलिए सोहेल अज़ीमाबादी से ये मशहूर हुए। इनका असल नाम के बारे में आता है कि सोहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था। तो सोहेल अज़ीमाबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान, इनका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? सैयद मुजीबुर रहमान। और इनकी पैदाइश हुई थी सन 1911 में। सन 1911 में ये पैदा हुए थे और पटना शहर में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात हुई थी 1980 में। 1980 में। और ये एक अफसाना निगार शायर थे। क्या थे? अफसाना निगार शायर थे। मैं आपको ग्रामर के वीडियो में ज़रूर बतलाऊंगा कि अफसाना निगार, नाविल निगार, गज़ल, ये सब क्या होता है, सब के बारे में आपको डिफ़ाइन करूंगा। मगर आप यहाँ इतना याद रखें कि सोहेल अज़ीमाबादी के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि सोहेल अज़ीमाबादी किस फ़न के शायर थे, तो वो अफसाना निगार थे। क्या थे? अफसाना निगार थे। आगे चलते हैं दोस्तों। इन्होंने जो अफसाना लिखा, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे, उसमें से जो मशहूर अफसाना है वो है दोस्तों चार चेहरे। चार चेहरे, अलाव, और एक है आदमी के रूप। ये तीन बहुत मशहूर है। इस थ्योरी के बाद मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को ज़रूर देखें दोस्तों। वहाँ मैंने समझाया भी है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, आगे है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, इनका असल नाम था तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। इनका असल नाम था तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। दोस्तों, मैट्रिक के एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का असल नाम क्या था, इसलिए मैंने लखनऊ का मशहूर भूल भुलैया का यहाँ पर फ़ोटो लगाया है। इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। और इनके वालिद का नाम था आगा अली ख़ान। इनके वालिद का नाम था आगा अली ख़ान। और इनकी पैदाइश हुई थी 1783 में। कितने में हुई थी? 1783 में ये पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर में। और इनकी वफ़ात हुई थी 1871 में। 1871 में। और इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। आप भूल भुलैया को याद रखकर इनकी वफ़ात और पैदाइश दोनों जगह का नाम याद रख सकते हैं। भूल भुलैया जो कि बहुत ही मशहूर है। अब आगे दोस्तों चलते हैं। आगे ये मसनवी निगार थे। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी जो थे ये मसनवी निगार थे। और मसनवी निगार, इनकी तो ऐसे बहुत सारे मसनवी लिखे हैं इन्होंने। उसमें जो दोस्तों मशहूर व मारूफ मसनवी है उसमें है ज़हरे इश्क़। ज़हरे इश्क़ मसनवी का मजमुआ है दोस्तों। ज़हरे इश्क़, बहारे इश्क़ और फ़रेब इश्क़। इसके बारे में बार बार आता है कि ज़हरे इश्क़ के राइटर या तसनीफ़ किसने किया, तो आप फ़ौरन लगा देंगे दोस्तों मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। इनका पेशा जो था दोस्तों तिबाबत था। तिबाबत मतलब डॉक्टरी का पेशा था। इनके ख़ानदानी पेशा था, ये भी डॉक्टर थे। ये पेशा जो इनका कारोबार था वो तिबाबत का था, डॉक्टरी करते थे। आगे चलिए दोस्तों, अगला जो मेरा सेशन है उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आप वहाँ से अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तो अभी आपको मैंने बतलाया मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम था तसद्दुक़ हुसैन ख़ान, इसलिए इसका ऑप्शन बा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है? मिर्ज़ा शौक़ की सन पैदाइश क्या है? तो मिर्ज़ा शौक़ पैदा हुए थे 1783 में। कब पैदा हुए थे? 1783 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दाल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो ये तिबाबत
का काम था इनका? ख़ानदानी पेशा तिबाबत था, इनके अब्बा भी डॉक्टर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल हुआ था 1871 में, 1871 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा शौक़ के मसनवी का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा शौक़ ने ज़हरे इश्क़, बहारे इश्क़, फ़रेब इश्क़, ये मसनवी मशहूर व मारूफ़ मसनवी है। इसमें से एक दिया हुआ है फ़रेब इश्क़, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो सुहेल अज़ीमाबादी, अज़ीमाबाद पटना का पुराना नाम अज़ीमाबाद है, इसलिए सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी को, 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? तो सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल हुआ था 1980 ईस्वी को। कब हुआ था? 1980 ईस्वी को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।